दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति गुरु के पास आया। वो बहुत ही परेशान और दुखी था। उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मेरे दुख का कारण क्या है? गुरु बहुत ही ज्ञानी और अंतर्यामी थे। उन्होंने उस व्यक्ति को बोला, अपने आप को चीजों से चिपका लेना, उन चीजों के प्रति आसक्त होकर उनके पीछे भागना, उन चीजों के कारण या किसी भी विषय पर बार बार सोचते रहना ही तुम्हारे दुख का असली कारण है। उस व्यक्ति ने गुरु से कहा, धन्यवाद गुरुदेव, आपने तो मेरी समस्या का समाधान ही कर दिया। अब मैं समझ गया कि मेरे दुख का असली कारण क्या है। और वो वहां से जाने लगा। तब गुरु ने कहा, रुको, मेरी पूरी बात तो सुन लो। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आपने जो कहा मेरी सारी बात समझ में आ गई, और समझने वालों को इशारा ही काफी होता है गुरुदेव। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद वो व्यक्ति फिर से गुरु के पास आया। इस बार उस व्यक्ति का हाल बहुत ही बुरा था। वो ज्यादा दुखी था। वो गुरु को बोला, गुरुदेव, आपने मेरी समस्या का समाधान तो कर दिया, पर मुझे समाधान नहीं मिला। मैं और दुखी बन गया। गुरु ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया? उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुदेव, मैं किसी बात से चिंतित हूँ और मुझे मेरे परिवार वालों से, रिश्तेदारों से, मित्रों से दुख मिल रहा था, तो मैं इससे छुटकारा पाने के लिए उनसे दूर हो गया। कुछ दिन तो मुझे अच्छा लगा, पर धीरे धीरे मुझे उनकी याद आने लगी। तो गुरुदेव, मेरी चिंता ज्यादा बढ़ गई और मैं और दुखी बन गया। गुरु बोले, तुम्हारी चिंता से और दुखों से छुटकारा पाने के लिए अपने परिवार वालों से, रिश्तेदारों से, मित्रों से दूर भागे थे, पर ये तो तुम्हारी गलतफहमी थी। तुम तो उन्हें मन में लेकर भाग रहे थे, तो वो भी तुम्हारे साथ ही भाग रहे थे। तो तुम कैसे कह रहे हो कि तुम उनसे दूर भागे थे? जो चीजें हमें दुख देती है वो बाहर नहीं होती। यहाँ तक कि जो चीजें सुख देती है वो भी बाहर नहीं होती। वो सब हमारे मन में बसती है। गुरु ने आगे कहा, चिंता करने से किसी भी विषय पर समाधान नहीं मिलता, या किसी भी विषय पर आप उचित निर्णय नहीं ले सकते। चिंता से मन और बुद्धि भी अशांत हो जाती है। किसी भी विषय पर बार बार सोचते रहना ही आगे चिंता का विषय बन जाता है, और ये एक प्रकार की मानसिक बीमारी बन जाती है। इससे जीवन की परेशानियां भी और ज्यादा बढ़ जाती है। गुरु ने उस व्यक्ति को अपने तरीके से समझाने के लिए पानी से भरा एक गिलास उसके हाथ में दे दिया और उसे कहा, इस गिलास को ऐसे ही हाथ में पकड़कर खड़े रहो। गुरु ने उस व्यक्ति से पूछा, इस पानी से भरे गिलास का वजन कितना होगा? तब उस व्यक्ति ने कहा, यह इतना भारी तो नहीं है, होगा कुछ। गुरु बोले, ठीक है। फिर 15-20 मिनट के बाद उस व्यक्ति से पूछा कि क्या आपको कुछ तकलीफ हो रही है? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं तो। फिर 1 घंटे बाद उस व्यक्ति से पूछा कि क्या अब आपको कुछ तकलीफ होना शुरू हो गया है? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, हाथ में थोड़ा सा दर्द महसूस होने लगा है। गुरु ने कहा, ठीक है, अब जवाब दो। 1 घंटे बाद आपके हाथ में दर्द महसूस होने लगा। अगर आपने इस गिलास को पूरे दिन भर ऐसे ही हाथ में पकड़ कर रखा तो क्या होगा? वो व्यक्ति बोला, हाथ में इससे भी ज्यादा दर्द महसूस होगा। हाथ सुन्न भी हो सकता है, यहाँ तक कि हाथ को लकवा भी मार सकता है। इस पर गुरु ने पूछा, इस दौरान क्या इस गिलास का वजन बदला? वो व्यक्ति बोला, नहीं, वजन तो नहीं बदला। तब गुरु बोले, तो हाथ में इतना दर्द क्यों होने लगा? उस व्यक्ति ने कहा कि बहुत समय तक इस गिलास को हाथ में पकड़ कर रखा था, इसलिए। गुरु बोले, सही कहा। अब बताओ, तुम्हें इस दर्द से छुटकारा पाना है तो तुम क्या करोगे? उस व्यक्ति ने कहा, मैं इस गिलास को नीचे रखूंगा।
गुरु ने कहा, ठीक इसी तरह ही जीवन की भी परेशानियां होती है। इनके बारे में ज्यादा सोचने लगोगे तो पीड़ा होने लगेगी और दर्द पैदा कर देगी। जब तक विचार आपको परेशान नहीं करता तब तक वो सामान्य होता है, पर जब वो निश्चित स्तर से ऊपर जाकर आपको परेशान करने लगता है तब वो चिंता का विषय बनता है। किसी भी विषय पर बार बार सोचते रहना या किसी भी समस्या के समाधान के लिए सोचना तो जरूरी है, पर बार बार सोचते रहना ही आगे चिंता का विषय बन जाता है। और चिंता से घिरे रहना ही एक प्रकार की मानसिक बीमारी होती है और ये हमारे दिमाग में अपना घर बना लेती है। इससे हमारा मन और बुद्धि अशांत हो जाते हैं। हमारी शारीरिक ऊर्जा अधोगति में बहने लगती है। जीवन में बीती बातें, घटी घटनाओं के बारे में सोचना तो जरूरी है, पर हमारे लिए ज्यादा जरूरी है कि उनसे सीख लेकर आगे बढ़ते रहना। अगर हम किसी एक ही बात को मन में पकड़कर बैठे रहेंगे और उसके बारे में बार बार सोचते रहेंगे तो हम समय को भी गवा देते हैं। चिंता से कल बदले या ना बदले, पर चिंता हमारी आज की खुशी जरूर छीन लेती है। जीवन ना ही अतीत में होता है और ना ही भविष्य में, बल्कि आप जो पल जी रहे होते हैं वही जीवन होता है। तो चिंता करके उस पल को बर्बाद मत करो, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए उस पल का भरपूर उपयोग करो और अपने परिवार के साथ वो पल खुशी से बिता दो। अगर हम पीछे घटी घटनाओं के असर से उबर जाते हैं तो हम अपने भीतर एक उत्साह को खोज सकते हैं और हमें खुद से ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती रहेगी। जो चीजें हम पाना चाहते हैं वो चीजें हमें तब तक दुख देती है जब तक हम उन्हें पा ना ले, और जब हम उन्हें पा लेते हैं तब हमें वह ज्यादा दुख देती है, क्योंकि हमें डर रहता है कि वो हमसे छूट ना जाए। पर जब वह छूट जाती है तब वह हमें फिर से दुख देती है। जीवन में हम यही करते हैं, एक चीज को पकड़ते हैं फिर दूसरी चीज को पकड़ते हैं। ऐसा करते हम पीछे की चीजों को विदा करते रहते हैं। इसी तरह हम सुख को पकड़ते हुए दुख को पकड़ते चलते हैं, फिर दुख में सुख की अपेक्षा रखते हैं और सुख को पकड़ते हुए दुख को पकड़ते चलते हैं। जो चीजें हमें दुख देती है उन चीजों के बारे में बार बार सोचना नहीं चाहिए और उन चीजों के प्रति आसक्त होकर उन चीजों के पीछे भागना नहीं चाहिए। अगर किसी चीज के प्रति हमारी आशाएं बनी रहती है और अगर वो पूरी नहीं होती तो हम लगातार उसके बारे में सोचने लगते हैं, और जब ये विषय निश्चित स्तर से ऊपर जाकर हमें परेशान करने लगता है तब वो चिंता का विषय बनता है और ये एक प्रकार की मानसिक बीमारी बन जाती है। इतना ही नहीं, ज्यादा सोचना रिश्तों में अविश्वास और झगड़े का कारण बन सकता है, जिससे रिश्तों में दूरियां आ सकती है। गुरु ने कहा, चिंता करने से किसी भी समस्या पर समाधान नहीं मिलता। चिंता करने से चिंता खत्म नहीं होती, उल्टा हम खुद के लिए शारीरिक दर्द पैदा करते हैं और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। हमें किसी भी विषय ने परेशान करने से पहले ही उस पर चिंतन करना शुरू कर देना चाहिए। मतलब हमें किसी भी बात की चिंता नहीं, उस पर चिंतन करना चाहिए, और चिंतन ही हमें किसी भी समस्या पर उसके समाधान की प्राप्ति तक ले जाएगा। उस व्यक्ति को गुरु की अब तक की सारी बातें समझ में आ गई। उसने गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।